जय हिंद दोस्तों। तो अब आपके इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी वर्ष 2017 के बाद से लगातार इंतजार कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती आएगी, लेकिन काफी समय लग गया। लेकिन आखिर में पटवारी की जो भर्ती है वो आ चुकी है अब आपके मध्य प्रदेश में। पटवारी की भर्ती अब आपके मध्य प्रदेश में, जी हां बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पटवारी की भर्ती अब आपके मध्य प्रदेश में आ चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे पटवारी की भर्ती के बारे में कि क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन आपको उसमें चाहिए होगा। तो देखिए भैया, सब लोग जानते हैं, आप लोग क्या कि जो पटवारी होता है, पटवारी कौन होता है, हमारे जो गांव होता है, गांव का एक कलेक्टर। सब मानते हैं ना पटवारी साहब आ गए, पटवारी साहब। तो पटवारी साहब कौन होते हैं, गांव के कलेक्टर, उनको माना जाता है पटवारी साहब को। तो आप लोगों को मन लगा के अच्छे से मेहनत करना है, आपके पास काफी समय है एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको खूब अच्छे तरीके से मेहनत करके बिल्कुल अपना सिलेक्शन पक्का करना है और हम आपका बिल्कुल साथ देंगे इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो चलिए अपन बात करते हैं कि क्या इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जितने लोगों का भी ग्रेजुएशन हो चुका है, सबके सब लोग, जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है भैया, सबके सब लोग पटवारी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके मन में एक बात आ रही होगी सीपीसीटी को लेकर कि क्या सीपीसीटी इसमें आवश्यक होता है। तो जी हां, देखिए जरूर 2017 में जो एग्जाम हुई थी उसमें सीपीसीटी जो था उसमें आपके से मांगा था, लेकिन उसमें कहा गया था जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्या जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके 2 साल बाद भी आप सीपीसीटी दे सकते हैं ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस, पहले अपन सिलेक्शन ले लेते हैं फिर सीपीसीटी भी कर लेंगे, इसलिए पहले अपने को क्या सिलेक्शन पे ध्यान देना है। सीपीसीटी तो अपन बाद में भी कर लेंगे। बाकी इसका रूल बुक अभी आना बाकी है, एक आध दिन में जब भी इसका रूल बुक आ जाएगा और आपको कंफर्म बता देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो देखिए 5 इसमें अभी तक सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को पता है स्पेशल और बहुत ज्यादा स्पेशल यहां पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। क्या? पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहला आप लोग ध्यान रखेंगे पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को बता देते हैं इसी चैनल पे पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दी गई है आप लोगों के लिए ना। स्टार्टिंग सिलेबस से लगाकर स्टार्टिंग तक के कंटिन्यूस में अपलोडिंग की जा रही है। तो आप लोग यहां से पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आपको टेस्ट भी इसी में हम इंक्लूड करवा देंगे। उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उसको भी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या, जीएस। तो जीएस में भी ज्यादा से ज्यादा क्या पूछा जाएगा भैया, एमपी का जीके इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो एमपी जीके की क्लास भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो एमपी जीके इसमें पूछा जाएगा और दूसरा इंडियन जीके वगैरह भी थोड़ा बहुत इसमें पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आपके पंचायती राज व्यवस्था के होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश और अन्य जीके से होने वाले हैं। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, तीसरा जो आपका पूछा जाएगा कंप्यूटर का नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। तो कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे आने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर के बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें पूछा जाएगा हिंदी। भैया हमारी मातृभाषा है हिंदी और हिंदी से यहां पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 20 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट और 5वां तो सबका जो कॉमन है वो क्या है, गणित। तो मैथ्स इसमें पूछा जाएगा भैया, पंचायती राज व्यवस्था, एमपी जीके और इंडियन जीके और वर्ल्ड जीके भी इसमें, साइंस वाइंस सब काउंट हो जाएगा ना। जीएस में आप लोगों से सब पूछा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर पूछा जाएगा, हिंदी और मैथ्स पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तक इसका जो क्वेश्चन पेपर होता था वो 100 क्वेश्चन का। अब देखते हैं रूल बुक के अनुसार कोई क्वेश्चन में अगर ये चेंज करते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अन्यथा तो आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। कितना? 2 घंटे का आपको समय इसमें दिया जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे और एज को लेकर, अरे एज को लेकर बिल्कुल टेंशन नहीं करना। बहुत एज इसमें ना 40 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो एज को लेकर आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है, ठीक है।
अगला आप लोगों को यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो पटवारी की भर्ती भैया आ चुकी है, हमको तैयारी दम लगा के करना है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो आपको लगातार संघर्ष करना है, मेहनत करना है, पसीना बहाना है और सिलेक्शन लेना है। गांव का कलेक्टर तो आपको बनना ही है, यूपीएससी से आप कलेक्टर बनो ना बनो, गांव के कलेक्टर तो आप बन जाओ पटवारी में सिलेक्शन लेके, ठीक है भैया। तो अच्छे से मेहनत करिए और जो भी होगा आपको रूल बुक में जो भी रूल आएंगे वो हम रूल बुक आते ही इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, आज से ही इसी समय से ही क्या करना स्टार्ट करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की जितनी अपलोडिंग हो चुकी है वो जाकर देखना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब कोई इंतजार नहीं करना, एग्जाम डेट भी इन लोगों ने बता दी है 15 मार्च से। कब? 15 मार्च से आप लोगों की एग्जाम होने वाली है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए अब आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी लगातार करते जाएंगे, रुकना नहीं है अब, है ना, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बिल्कुल 15 मार्च के दिन पेपर दे के ही हम रुकेंगे अब, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक भैया। धन्यवाद।